जुर्म लिखा गया। आज हमारे मुआशरे के अंदर जो सबसे बड़ी मौत आती है वो हक महर अदा करते हुए पड़ती है। नाच गानों पे, डीजे पे लाखों रुपए लगाएंगे और इसकी शोहरत पर लाखों रुपए लगाएंगे। नाचने वालों की बुकिंग पहले से करवा के आएंगे। जिसका हुक्म अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, जब इसकी बारी आती है तो यहां आगे फिर शरीयत याद आ जाती है। फिर शरीयत के उस हुक्म को भी पूरा नहीं करते। इस काम पर आकर इस माहौल के अंदर लोगों को मौत पड़ती है। यहां देखा जाए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक 20 ऊंट, इसका अब खुद अंदाजा लगा लीजिए कि इनकी कितनी कीमत बनेगी। 500 दिरहम कितनी कीमत बनेगी, 400 दिनार कितनी कीमत बनेगी। जबकि हुक्म ये दिया गया है कि जितनी किसी की हैसियत हो उसके मुताबिक हक महर रखा जाए, लेकिन उस हैसियत के मुताबिक जब नाचने वालों के लिए लाखों रुपए का बंदोबस्त हो सकता है तो फिर यह बंदोबस्त क्यों नहीं हो सकता। रस्म और रिवाज के अंदर गैरों के तरीकों को अपनी ब्याह शादी खुशी गमी के अंदर इस चीज को अगर जगह दी जा सकती है तो फिर इस हुक्म को भी पूरा किया जा सकता है। शायद कोई घर ऐसा हो, शायद कोई अल्लाह का बंदा ऐसा हो जिस घर के अंदर कोई ऐसा माहौल हो कि भाई हम अल्लाह का हुक्म पूरा करने वाले हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करने वाले, हम शरीयत से हटकर ऐसा नाजायज गलत काम कोई नहीं होने देंगे जो शरीयत के खिलाफ हो। शादी के ऊपर, ब्याह के ऊपर, खुशी के ऊपर, गमी के ऊपर कोई ऐसा काम हम नहीं करेंगे जिससे अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो। लेकिन आज करेंगे कि कौन, आज हो ये कैसे। तीसरे मोहल्ले के अंदर शादी होती है और औरतों का ये आलम होता है फर्ज नमाज, तो फर्ज कई दिन की नमाजें चली जाती है और जो माँ का दूध पीता बच्चा है उसको भी माँ गोद के अंदर उठाकर लेके जाती है कि आ बच्चा, तुझे मैं भी अगला रास्ता दिखा के लाऊं जो तूने पढ़ना है। तो जब माओ की गोद का ये आलम होगा, जब ब्याह शादी के अंदर ये आलम होगा, जब शादियों के मौका पर नाच गाना आम होगा, तो फिर जुनैद बगदादी पैदा नहीं होगा, फिर नाचने वाला ही पैदा होगा। एक अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म पूरा करते हुए हमने शरीयत को पीछे रखा, अपने रब ताला के हुक्म को पीछे रखा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पीछे रखा और अपने नाक बचाने के लिए, अपना सर शोखी से बुलंद करने के लिए, नशो नुमा के लिए शरीयत को बंबाल कर दिया और जो हुक्म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था आज उसको खत्म कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों, हमें अपने ही गिरेबान में देखने की जरूरत है, किसी को क्या कहने की जरूरत है। ये गैर इस तरह करते हैं, काफिर इस तरह करते हैं, गैर मुस्लिम इस तरह करते हैं, भी वो तो है गैर मुस्लिम। गैर मुस्लिमों से ज्यादा ये चीज आज मुसलमानों के घरों के अंदर राइज हो चुकी है। तो मेरे अजीज दोस्तों, जब मां तहज्जुद गुजार होगी, जब मां कारिए कुरान होगी, जब मां बावजू होकर कुरान पाक पढ़ते हुए अपने बच्चे को दूध पिलाएगी, तो हाफिज़े कुरान कभी अनवर शाह कश्मीरी जैसे मर्दे मुजाहिद पैदा होंगे, तो कभी सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी जैसे मर्दे मुजाहिद पैदा होंगे। आज इस चीज का
जी कह दिया जाता है जी खुशी का मौका है जी कर लेने, खुशी के मौके पे सबको राजी करो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज कर दिया। तो मेरे अजीज दोस्तों, जब ये इब्तिदा ऐसे गलत कामों से होगी तो फिर उस शादी के अंदर, उस निकाह के अंदर बरकत हासिल नहीं होगी, जबकि बरकत फरमाया गया है कि निकाह के अंदर बरकत रखी गई। ये आंखों देखा वाकया, उस शादी के अंदर मैं शरीक था। एक जगह बारात उस गांव के अंदर, चक के अंदर, मस्जिद के दरवाजे के ऊपर, मस्जिद के अंदर जोहर की नमाज हो रही थी, मस्जिद के दरवाजे पर वो लोग फायरिंग कर रहे थे। तो 2 महीने के बाद पता चला जी उनकी तलाक भी हो गई। जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को इस तरह पामाल किया जाएगा, तो मेरे अजीज दोस्तों फिर इसका नतीजा यही निकलेगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि प्यारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो हक महर तय हुआ 20 ऊंट या 400 दिनार या 500 दिरहम, तो दिल खोलकर हक महर अदा करें। और दूसरी बीमारी हमारे इस मुआशरे के अंदर, जिस लड़की का निकाह हो रहा है, शादी हो रही है जी, उस औरत का सिर्फ इसको हाथ लगवा दिया जाए, वापस भेज दिया जाए। वो वापस करे ना करे, ऊपर जो खड़े हुए हैं, जो औरतें सर पर मौजूद हैं, वो वहां पर मुफ्ती बनी हुई होती है कि वापस हाथ लगा के वापस भेज दो। क्यों वापस भेज दो? अल्लाह ने हुक्म दिया है हक महर अदा करने का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुझे और मुझे किसने